नमस्ते, प्रणाम। ऑल न्यूज़ एंड मोटिवेशनल चैनल पे आपका स्वागत है। आपको हमेशा कोई ना कोई न्यूज़ तो मैं देता रहता हूँ, लेकिन आज एक कहानी जो सच्ची है और बहुत कम लोगों को जानकारी है। हमारे हिसाब से ये कहानी आप सबको जाननी चाहिए, क्योंकि आपको इससे कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर मिलेगा। तो आज बात करते हैं ऐसे जवान की जो आज है नहीं, लेकिन ना होते हुए भी सरहद की रक्षा जिनकी आत्मा कर रही है। नाम उनका बाबा हरभजन सिंह। ये बात करते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिनका जन्म 30 अगस्त 1946 में गुंजरवाल, पंजाब, जो कि आज के डेट में पाकिस्तान में है। उनका नाम गर्व से भारत में लोग नाथुला का शेर कहा जाता है, नाथुला का नायक कहा जाता है। ये वो गिने चुने व्यक्तित्व में से हैं जिन पर मंदिर बनाया गया है, जिनको कहानियाँ लिखी गई हैं। बॉर्डर पे हमारा देश ही नहीं बल्कि चीन भी इन्हें याद रखता है। ये 23वीं पंजाब रेजिमेंट के सिपाही थे। एक दिन की बात है, वे सीमा पे हमेशा की तरह तैनात थे और अचानक उनका पांव फिसल गया और वो एक गहरे खाई में जा गिरे। खाई में इतनी गहरी थी कि वो बहते बहते काफी दूर चले गए। 2-3 दिन तक इन्हें खोजा गया और ये ना मिले, तो सेना के अधिकारियों ने इनको भगौड़ा घोषित कर दिया। उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने एक बटालियन के सिपाही के सपने में आके अपने बॉडी का स्थान बताया कि आखिर वो उनकी बॉडी है कहाँ। लोग जाके उनको खोजते हैं। बहुत खोजबीन करने के बाद उनका शरीर उनको मिल जाता है और अधिकारी अपने गलती पर पछतावा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं और उनके शरीर को ससम्मान अंतिम संस्कार करते हैं। अभी बात यही नहीं खत्म हुई। काफ़ी दिन बीतने के बाद वो अपने बटालियन के सिपाही के सपने में आए और उन्होंने कहा कि आज मेरा शरीर भले ही ना है, लेकिन मैं हमेशा सरहद पे देश की रक्षा करूंगा। लोगों ने तो पहले इसे मजाक में ले लिया, लेकिन बाद में सिपाहियों के साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि काफी आश्चर्य था। अगर कोई भी अनहोनी होने वाली होती थी, उसके पहले बाबा उस घटना के बारे में बता दिया करते थे। यहाँ तक कि चीन के सिपाहियों ने कई बार भारत के अधिकारियों से शिकायत की कि आपका कोई सिपाही हमारे तरफ बॉर्डर पे सफेद घोड़े पे घूम रहा है, उसको आप वापस बुला लीजिए। अधिकारियों ने पहले नज़रअंदाज किया, लेकिन जब पता किया तो जो कि बाबा हरभजन सिंह ने कहा था वो उसी सीमा पे वैसे ही पहरा देते थे। कुछ सिपाहियों का तो ये भी मानना था कि सिक्किम के भयंकर ठंड में अगर किसी को भी थोड़ी झपकी भी लग जाती थी तो उन्हें एक चाटे का या एक थप्पड़ का एहसास होता था और इससे बाबा के मौजूदगी का पता चलता था। इतनी सारी घटना होने के बाद अब लोगों को विश्वास हो गया था कि उनके साथ एक ऐसा भी सिपाही है जो कि दिखता नहीं है, लेकिन सीमा पे वैसे ही पहरा देते हैं जैसे आम सैनिक देते थे। बाबा हरभजन सिंह का एक खाली बंकर में रूम बनाया गया। जैसे सारी सुख सुविधाएं अन्य सिपाहियों को मिलती हैं, वैसे ही उनको भी दी जाने लगी। उनकी वर्दी, उनके जूते, उनके सारे जरूरी सामान जो कि वो प्रयोग में लाते थे, सारी चीज़ों को उस कमरे में रखा गया और सेना ने उनको सीमा पे तैनात सिपाही का दर्जा दिया और वो सारी चीज़ें उनके लिए भी की गई। जैसे घर भेजा जाता था, उनकी छुट्टी वो 11 सितंबर से 2 महीने की छुट्टी में रहते थे। उस वक्त सीमा पे कड़ी निगरानी होती थी
क्योंकि उस समय बाबा सिपाहियों के साथ नहीं होते थे। 2 महीने बाद जाके उनके सामान को लाया जाता था। बाबा हरभजन सिंह की लगभग सारी जिम्मेदारियां आर्मी वालों ने ले ली, जैसे सुबह का नाश्ता, दोपहर का और रात का खाना, सारी चीज़ देने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था। हमेशा रोज उनका बिस्तर बदला जाता था और जब सुबह लोग खोलते थे तो बिस्तर हल्का मुड़ा हुआ रहता था और उनके जूते में मिट्टी लगी होती थी, जिससे यह मालूम पड़ता था कि बाबा है। उसके बाद हमेशा उनका उसी तरह रूटीन में हर एक चीज़ कर किया जाता था और जैसे अन्य सैनिकों का प्रमोशन होता है वैसे उनका भी प्रमोशन होता था। यहाँ तक कि भारत चीन के मीटिंग में उनके लिए एक सीट खाली रखी जाती थी। अब उस दिन की, जिस दिन उनको रिटायर होना था, तो 2006 में उनको आर्मी ने रिटायर कर दिया और अधिकारियों ने बोला कि बाबा अभी भी बंकर में हैं। कोई भी सैनिक ड्यूटी पे जाता है तो बंकर पे मत्था टेक कर जाता है। आर्मी कहती है कि जेलेब दर्रे से नाथुला दर्रे तक बाबा आज भी सीमा की रक्षा करते हैं। बाबा की याद में वहाँ के लोगों ने और आर्मी ने मिलकर 2 स्मृति भवनें बनाई, जिसमें ओल्ड बाबा मंदिर जो कि ओल्ड सिल्क रोड पे बना है और एक न्यू बाबा मंदिर जो कि वही नाथुला में ही बना है। ऐसी कहानियों से जुड़ने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।